बच्चों, आज हम आपके संस्कृत के पुस्तक रुचिरा के प्रथम पाठ सुभाषितानी के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अर्थ को समझेंगे। देखिए बच्चों, सुभाषितानी शब्द दो शब्दों के मिलने से बना है। पहला भाग है सु और दूसरा है भाषित। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर, और भाषित का अर्थ है वचन। यानी कि इस पाठ की जो शीर्षक है सुभाषितानी, उसका मिला हुआ अर्थ हुआ सुंदर या मधुर वाणी, मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनु स्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। पहला श्लोक हम अभी पढ़ेंगे। आप गौर से देखें अपने पुस्तक को और एक एक शब्द का अर्थ समझने का प्रयत्न करें। श्लोक इस प्रकार से है। गुणा गुणिगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्त भवन्ति दोषा सुस्वादयुतोया प्रभवन्ति नद्य समुद्र मासाद्यम भवन्त्यप्या। अब इस श्लोक का शब्दार्थ के साथ हम अर्थ समझेंगे। पहली पंक्ति है गुणा गुणिगेषु गुणा भवन्ति। गुण यानी गुण, गुणिगेषु माने गुणियों के साथ ही गुण रहता है। गुण की जो प्रकृति है वो गुणियों के साथ बरकरार रहती है। यानी कि गुणी व्यक्ति में गुण समाहित होकर वो गुण ही रहता है। लेकिन दूसरी पंक्ति पर गौर करें। ते निर्गुणम प्राप्त भवन्ति दोषा। लेकिन वही गुण निर्गुणम के साथ यानी अज्ञानी जो मूर्ख व्यक्ति हैं उनके साथ मिलकर वो दोष में परिवर्तित हो जाता है। दोषाम भवन्ति यानी दोष बन जाता है। जिस प्रकार से सुस्वाद तोया, यह शब्द दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है। सुस्वाद और दतोया। दतोया मतलब जल। सुस्वादिष्ट जल प्रवहन्ति नद्य, नदियों में प्रभावित होती है, बहती हैं। मीठा जल नदियों में बहता है, लेकिन जब वो समुद्र में मिल जाता है तो वो अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है। ये अंतिम पंक्ति है समुद्रम असाध्यम। ये दो शब्दों के मिलने से बना है। समुद्र जोड़, समुद्रम जोड़, असाध्यम। समुद्रम मतलब समुद्र, असाध्यम माने मिलना। समुद्र में मिलकर और ये जो है भवन्ति अपेया, ये दो शब्दों के मिलने से ये भी इसका संधि विच्छेद होगा। भवन्ति जोड़ अपेया, वो अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता है। वो समुद्र में मिलते ही वो अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है। फिर से इसका हम अर्थ समझेंगे कि गुण गुणी व्यक्ति में समाहित होकर वह गुण ही रहता है, लेकिन वही गुण जब मूर्ख और अज्ञानी पुरुष में समाहित होता है, जाकर मिलता है, तो वो दोष में परिवर्तित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे नदी में बहने वाला मीठा जल वो समुद्र में मिलते ही अपेय यानी पीने योग्य नहीं रह जाता। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषानहीन तृणम न खाद्यान्यपि जीवमान तद भाग्य ध्येयम परम पशु नाम।
अब इस दूसरे श्लोक का अर्थ हम समझेंगे शब्दार्थ के साथ। साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत और कला से रहित, कला से विहीन व्यक्ति साक्षात पुरुष पुक्ष विषानहीन, साक्षात वैसे पशु के समान है जिसके पास पूंछ और विषान, विषान मतलब सिंह, पूंछ और सिंह नहीं है। यानी कि साहित्य संगीत कला से विहीन व्यक्ति वैसे पशु के समान है जिसके की पूंछ और सिंग नहीं है, साक्षात उस पशु के समान है जिसे सिंग और पूंछ नहीं है। तो कहने का मतलब फिर से हम समझेंगे इसका, दोनों पंक्ति का, कि संगीत साहित्य कला से विहीन व्यक्ति साक्षात रूप से पूंछ सिंह विहीन पशु के समान है। तीसरा पंक्ति है तृणम न खाद्यानपि जीवामान, तृणम न खाद्यानपि जीवमान तद भाग्यधेयम परम पशु नाम। तृण मतलब घास, घास न खाद्यानपि नहीं खाते हुए भी अपि मतलब भी, घास नहीं खाते हुए भी जीव मानव, ऐसा जीव कि वो घास नहीं खाता है, ये पशुओं के लिए एक सौभाग्य की बात है। मैंने कहने का यहां मतलब यह है कि अगर वो घास खाता होता तो ये पशु के लिए एक संकट की घड़ी होती कि ये लालची इंसान जो साहित्य संगीत और कला विहीन है, व्यसन में लिप्त है, वो उसका भी लालचवश उसका घास खा जाता और पशु की दुर्गति हो जाती, वो भूखे मर जाते। तो इस पंक्ति में अर्थ ये छिपा हुआ है कि तृणम न खाद्यानपि जीवामान तद भाग्यधेयम परम पशु नाम। घास नहीं खाते हुए भी ये व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति पशु के लिए एक परम भाग्य की बात है। यानी कि वो घास नहीं खाता है, ये उसके लिए भाग्य की बात है। घास भी खाता तो वो जो है उसके लिए संकट बन जाता है। लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलवार्थ परस्य धर्म, विद्या फलम व्यसनीन कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत सचिवस्य नराधिपस्य। और ये तीसरा श्लोक है, इसका अर्थ समझेंगे। लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री, लुब्धस्य स्यो लगा है, स्यो लकार मतलब कि का, लुब्धस्य माने लालची, लालची का, नश्यति माने नाश हो जाता है, यश माने यश, लालची व्यक्ति का यश शोहरत नाश हो जाता है, उसको नष्ट हो जाता है। और पिशुनस्य मैत्री, जो चुगली करने वाले, पिशुन मतलब चुगली करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य, नष्ट क्रियस्य, क्रियस्य नष्ट क्रियस्य, नष्ट क्रिया मतलब जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है, वो अकर्मण्य होता है, क्रियाहीन हो गया है जो व्यक्ति, उसका कुल नाश हो जाता है। कुलम, ये कुलमार्थ परस्य, ये दो शब्दों के मिलने से बना है कुलम जोड़ अर्थ परस्य। अर्थ परस्य मतलब धन के पीछे भागने वाला, अर्थ मतलब धन, तो धन के पीछे भागने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है। तो इस पूरे पंक्ति का अर्थ हुआ कि निष्क्रिय व्यक्ति का कुल और धन के पीछे भागने वाले व्यक्ति का धर्म। तीसरा पंक्ति है विद्या फलम व्यसनिन, जो व्यसनी व्यक्ति है, जो व्यसन में लिप्त है, कुकर्मों में लिप्त है, उसके विद्या का फल जो है वो नष्ट हो जाता है। और कृपणस्य सौख्यम, कृपण मतलब कंजूस, शिव मतलब का, कंजूस का सौख्यम मतलब आराम सुख, कृपण का सुख
और आराम जो है वो नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, नराधिपस्य मतलब राजा, स्व मतलब का, वैसे राजा का जिसका कि प्रमत्त सचिव हो। प्रमत्त सचिव मतलब बदमाश, षड्यंत्रकारी, सचिव मतलब मंत्री। षड्यंत्रकारी और बदमाश मंत्री जिस राजे का हो उसका राज्य जो है वो नष्ट हो जाता है। अब आगे जो श्लोक है चौथा, उसका अर्थ हम समझेंगे, गौर करें आप। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जयनेम छुम छिकाशोच। यहां देखिए ये जय जनएम, जनएम छुम छिकाशो, जनेम मतलब मैंने जन्म देती है, छुम छिकाशो का मतलब कि मधुमक्खी, मधुमक्खी जन्म देती है, मधुर मेव मतलब सदा ही, मधुर मेव मतलब मीठा मधु। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, मधु के समान कड़वा रस पी करके भी मधुमक्खी सदा हमेशा मीठा मधु उत्पन्न करती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे संत अस्थेव, संत अस्थेव, संत मतलब संत, सज्जन पुरुष, तथा ये दो शब्द तीन शब्दों के मिलने से बना है संत जोड़ तथा और एव, माने वैसे ही सज्जन पुरुष सम सज्जन दुर्नानाम, मैंने दुर्जन पुरुष की जो भाषा है उसको श्रुत्वा मैंने सुन करके भी वो समान रूप से मधुर सुक्त रसम, मैंने मधुर भाषा, सुक्ति मतलब भाषा, शब्द वचन, मीठा वचन ही सृजंती मैंने सृजन करते हैं, निकालते हैं। फिर से इसको हम समझेंगे कि मधु के समान कड़वा रस पीकर मधुमक्खी सदा मीठा मधु पैदा करती है, उसी प्रकार से सज्जन पुरुष दुर्जनों की भाषा, दुष्ट भाषा सुनकर के भी समान रूप से मीठा वचन सृजन करते हैं यानी बोलते हैं। पांचवा है, गौर से सुने। विहाय पौरुषम यो ही देवावलंबते, विहाय माने छोड़ना, छोड़कर, पौरुषम माने पुरुष, पौरुष, पौरुषम माने पौरुष, कर्म, जो इंसान में पौरुष होता है, जो अपना कर्म है, जो कर्म पथ पर चलकर आदमी अपने पौरुष को, यश को प्राप्त करता है, उसी को पौरुष कहते हैं। तो जो अपने पौरुष को छोड़कर दैव मतलब भाग्य, दैवम मतलब भाग्य, वावलंबते माने निर्भर हो जाता है, यो माने जो व्यक्ति पौरुष को छोड़कर अपने भाग्य भरोसे बैठ जाता है, उसकी स्थिति ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे प्रासाद, प्रासाद सिंहवतम, प्रासाद मतलब राजमहल के सामने जो सिंह की मूर्धिन, मूर्धिन माने मूर्ति, दृश्य माने उसकी स्थिति प्रसाद के सामने जो सिंह की मूर्ति होती है उसी के समान हो जाती है, जिस पर कि कौआ बैठा करता है, तिष्ठन्ति मैंने बैठता है, और वायसा मतलब कौआ। फिर से इसका अर्थ हम समझेंगे कि पौरुष को छोड़कर भाग्य भरोसे बैठने वाले व्यक्ति की स्थिति राजमहल के सामने जो सिंह की मूर्ति होती है ठीक उसी की तरह हो जाती है जिस पर कि कौआ बैठा करता है, यानी कि उसकी दुर्गति हो जाती है। सिंह से जो है पूरा संसार डरता है, हर पशु पक्षी मानव सब डरते हैं, फिर भी अगर वो मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, तो उसे कौआ भी नहीं डरता है, कहने का मतलब है। तो उसी तरह से पौरुष विहीन व्यक्ति सिंह की मूर्ति के समान निष्क्रिय हो जाता है, जिसको कि कोई नहीं पूछता है, कोई उससे भय नहीं खाता है, कोई उसका आदर नहीं करता है।
अब ये छठा श्लोक का अर्थ हम समझेंगे, गौर से आप सुने। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुही धन्या महिरुहा एशाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। नार्थिनः मने नो मने नहीं, अर्थिनम मने चाहने वाला, आशा करने वाला, विमुख मतलब निराश, यंती मने होता है, ईशाम जो कि, महिरुषा मतलब वृक्ष पेड़, धन्या मने धन्य है। वृक्ष जो है इतना धन्य है कि वो आशा करने वाले व्यक्ति को कभी भी निराश नहीं करता है। पुष्प मतलब फूल, पत्र मतलब पत्ते फल, छाया मूल मतलब जड़, वलकल मतलब छाल और दारू मतलब लकड़ियां। वह सदा ही फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल और लकड़ियों से उन्हें संतुष्ट करता है। यहां पर इस श्लोक में वृक्ष की महिमा बताई गई है कि उसके पास जो भी व्यक्ति इन सारी चीजों की आशा लेकर जाता है वो कभी भी निराश नहीं करता है। वो इतना धन्य है, इतना महान है। वो कोई फूल की आशा करके गया तो उसको फूल देता है, कोई पत्ते की आशा कर गया पत्ता देता है, फल देता है, छाया देता है, जड़ देता है, छाल लोग वृक्ष से प्राप्त करते हैं कुछ औषधि के लिए। उसी प्रकार से वह लकड़ियां भी लोगों को जो आशा लेकर जाते हैं उनको देता है। अब अंतिम श्लोक है, चिंतया ही विपदाम आदाव्य प्रतिक्रिया। चिंतया माने वो दुखी नहीं होता है जो कि विपदा के आने की सोचकर कर्म करता है, प्रतिक्रिया करता है। विपदा मतलब संकट के बारे में सोचकर उसके काट के लिए, उसके निवारण के लिए जो कर्म करता है, काम करता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं होता है। व्यक्ति को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि घर में आग लगा तब कुआं खोदना चाहिए, ये युक्ति संगत नहीं है। अंतिम पंक्ति का अर्थ यही है कि न कूप खननम युक्तिम प्रदीप्ते वहिनीना गृहे, गृहे मतलब घर और वहिनीना मतलब आग, प्रदीप्ते माने जलने से। घर आग से प्रज्वलित हो जाने पर, जलने पर कुआं खोदना, कूप खनन कभी भी युक्ति संगत नहीं होता है। यानी कि विपदा आने के पहले ही व्यक्ति को सोच समझ करके उसके निवारण के लिए कुछ काम अवश्य कर लेना चाहिए, तो फिर उसके जीवन में संकट नहीं आता है, वो दुखी नहीं होता है। और इन सारे श्लोकों के अर्थ के साथ ये सेशन मैं खत्म करूंगा। आप सभी इसे रिवाइज करें, इसका अर्थ समझें, फिर अगले सेशन में इस पाठ का हम लोग अभ्यास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।